गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर लेसन 9 हमारा चैप्टर है 9 सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट हमारी ये पोएम है रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सेल्फ कंटेंट सेल्फ के बारे में है, जिसमें बताया गया है सेल्फ कंटेंट में क्या है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद द एनिमल्स, दे आर सो प्लेजेंट एंड सेल्फ कंटेंट। I stand and look at them and long. इस पोएम में क्या है, द पोएट वॉल्ट विटमैन टॉक अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन सेल्फ कंटेन में है, ह्यूमन एंड एनिमल्स से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें बताया हुआ है ह्यूमन जो होता है दूसरे पे डिपेंड रहता है, लेकिन जो एनिमल्स है वो एनिमल्स को पसंद करता है पोइट, और एनिमल्स जो होता है किसी पर डिपेंड नहीं होता। एनिमल्स किसी के बारे में नहीं सोचता, वो क्या होता है अपनी ही दुनिया होती है उसकी। जो पोइट है इसमें एनिमल्स को, जानवरों को पसंद करता है। वो जो है जो ह्यूमन की दुनिया है, मानव की दुनिया है, उस दुनिया से परे वो इंसान जानवरों की दुनिया में जाना चाहता है। इसमें क्या कहता है पोइट, फर्स्ट देखिए, द पोइट वॉल्ट विटमैन टॉक्स अबाउट द ह्यूमन एंड एनिमल्स। इन द पोएम ही एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन्स आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर लिव्स। वो अपने ह्यूमन जो होता है अपने सेटिस्फाइड नहीं होते अपने जीवन से। वॉल्ट विटमैन जो है कंपेयर द नेचर ऑफ ह्यूमन, किससे कंपेयर किया गया है, ह्यूमन विद दैट ऑफ एनिमल्स, जानवर से कंपेयर किया है। वो कहता है मैं सोचता हूँ स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ और आप वो टर्न लेना चाहता है, किसकी तरफ टर्न लेना चाहता है, आई थिंक आई कुड टर्न मैंने मैं वो मुड़ना चाहता है, एंड लीव विद द एनिमल्स, किसकी तरफ टर्न लेना चाहता है, जानवरों की तरफ टर्न लेना चाहता है। वो इंसानों की दुनिया से परेशान हो चुका है, वो जानवरों के पास जाना चाहता है और जानवरों के साथ रहना चाहता है। जानवर जो हैं दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेंट। जानवर जो हैं, प्लेसेंट का मतलब होता है शांत हैं, और साथ ही साथ वो खुद में ही खुश हैं। सेल्फ कंटेंट का मीनिंग होता है खुद में ही खुश रहना। वो साथ ही साथ खुद में ही खुश हैं। इंसानों में वो चीज़ नहीं है, लेकिन खुद से ज़्यादा क्या है, खुश नहीं है। मैं खड़ा रहता हूँ और जानवरों को देखता हूँ। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम, मैं खड़ा रहता हूँ और जानवरों को देखता हूँ। क्या देखता हूँ, लुक एट दैम एंड लॉन्ग, लंबे समय से उनकी तरफ देखता ही रहता है। उसे जानवर इतने ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर ऑन कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब वो क्या कहता है, वो जानवर उनको पसीना नहीं आता। किस बात से पसीना नहीं आता, स्वेट मैंने क्या होता है पसीना नहीं आता। किस बात से पसीना नहीं आता, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आ जाएं वो घबराते नहीं हैं, उन्हें पसीना नहीं आता, और वो वाइन नहीं करते, मतलब कंप्लेन नहीं करते। वाइन का क्या मीनिंग होता है, कंप्लेन नहीं करते किसी से, वो खुश रहते हैं अपने जीवन में। जैसे इंसान जो होता है एक दूसरे की कंप्लेन में ही रहता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते, वो खुश रहते हैं, खुद के अंदर खुश रहते हैं। साथ ही साथ दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। साथ ही साथ वो जो जानवर हैं वो रात भर जागते नहीं रहते, अंधेरे के अंदर रोते नहीं अपने पापों के लिए। इंसान जो है अपने पापों के लिए हमेशा किसी न किसी बात के लिए रोता रहता है। भी उसने पास्ट पर फोकस होता है, भी पास्ट में उसने ऐसा किया, प्रेजेंट में उसने ऐसा किया, तो मतलब वो परेशान ही रहता है, बीते हुए कल के बारे में परेशान रहता है, टाइम पर वेस्ट नहीं करते। इन द बिगिनिंग विटमैन एक्सप्रेस क्या है, whimsical wish to live with the animals. He felt that the animals are always calm. They are not dependent on other like human beings for any of their needs. For example, we are always looking for company, so that we like to surround ourselves with the people and really like it when we are. Animals do not need to look to someone who has more authority and show obedience to him or her. Next stanza देखिए, they do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. वो उन्हें परेशान नहीं करते, डिस्कस नहीं करते
गॉड को परेशान नहीं करते, ईश्वर से बातचीत नहीं करते। इंसान जन्म लेते ही उसका धर्म शुरू हो जाता है, वो किसी ना किसी धर्म को मानने लग जाता है, किसी ना किसी भगवान को मानने लग जाता है। वो गॉड को परेशान नहीं करते। वो परेशान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू जीते रहते हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते हैं, गॉड की प्रॉमिस करते हैं, गॉड के लिए ये करते हैं। हम वो जो मानव है वो गॉड को परेशान करता है, लेकिन जो इंसान इन जानवर है वो परेशान नहीं करते। एंड नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड नॉट वॉज इट डिमांडेड विद द मैनी ऑफ ओनी थिंग्स। आगे है, कोई भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, हर छोटी छोटी बात पर परेशान कर नहीं रहता। हर कोई चाहता है कि वो बड़ा हो जाए, ये खरीदे वो खरीदे, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए सोचते नहीं और अपने प्रेजेंट में बड़े अच्छे से जीते हैं। एनिमल्स डू नॉट स्पेंड देयर लिव्स कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ लाइक ह्यूमंस। एनिमल्स अनलाइक ह्यूमंस डू नॉट वरी अबाउट अ वीक फ्रॉम नाउ और अ ईयर फ्रॉम नाउ। एनिमल्स लिव फॉर द प्रेजेंट, दे ओनली वरी अबाउट देयर इमीडिएट नीड। नेक्स्ट देखिए, नॉट one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable and unhappy over the whole earth. कोई भी जानवर जो है दूसरे जानवर के आगे, नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर के आगे घुटने नहीं टेकता, उसकी पूजा नहीं करता और साथ ही साथ अपनी तरफ से दूसरे जानवर के आगे, मतलब जैसे हमारे जो बड़े पूर्वज लोग हैं, बड़े लोग थे हमारे 1000 साल पहले जो मर चुके हैं, हम उनके आगे क्या करते हैं, उनके श्राद्ध मनाते हैं, उनके आगे उनके बर्थ मनाते हैं, उनकी जो पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन जानवर जो है इन सभी चीज़ों में उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंसान इस बात से डिफरेंट है, वो अपने पूर्वजों की पूजा भी करता है, 1000 साल पहले मरे हुए पूर्वजों के श्राद्ध भी मनाता है, जन्म भी मनाता है। लेकिन नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। सभी एक हैं, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अलग से उसे रिस्पेक्ट मिलती हो, कोई भी अलग नहीं है, सभी एक हैं, सभी को आदर मिलता है, कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी धरती पर जानवर जो है दुखी नहीं है, जानवर जो हैं अपने आप से संतुष्ट हैं। तो इस पोएम में क्या है, कवि हमें ये कहता है, सेल्फ कंटेंट पोएम में वो क्या है, अपनी लाइफ से खुश है, वो नहीं, वो कहता है वो मानव की जो लाइफ है वो दुख में ही चली जाती है, वो परेशान ही रहता है, वो पास्ट से सोचता है, भगवानों को मानता है, लेकिन वो इंसान जो है जानवरों को सबसे ज़्यादा अच्छा मानता है, वो जानवरों की दुनिया में जाना चाहता है। They do not waste time discussing their duty to God. Not a single animal is unhappy on the whole earth. वो चाहता है कि वो किस में चला जाए, अपने इसमें जानवरों की दुनिया में चला जाए, वो जानवरों के साथ रहना पसंद करता है और उनके साथ ये सोचता है कि जानवर जो हैं सबसे अच्छे हैं, जानवर जो हैं खुश रहते हैं, इसलिए वो अपनी दिशा की तरफ बदलाव करना चाहता है, वो इस तरफ मुड़ के दूसरी दिशा की तरफ जाना चाहता है, वो जानवरों की तरफ जाना चाहता है। ये हमारी पोएम थी सेल्फ कंटेन्ड। ओके स्टूडेंट्स।